वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जरा सा जख्म भी नासूर बना देता है। कौन चाहता है कि वो गुनाह करे, कौन चाहता है कि वो गुनाह करे, हालात इंसान को मजबूर बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। और आज मैं मौजूद हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पर। लगातार गाज़ीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं और लगातार 3-4 दिन से यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से 70 दिन से ज़्यादा हो चुके इस आंदोलन को। अगर पहले दिन से यानी कि 26 नवंबर से हम इस आंदोलन को समझने की कोशिश करें तो कई पड़ाव आए, बीच में कई आरोप किसानों पर लगे। हालांकि 26 तारीख के बाद जो माहौल बना किसानों के लिए वो भी काफ़ी गलत हुआ, लेकिन 28 तारीख के बाद परिस्थितियां दोबारा बदलीं। जो राकेश टिकैत की अपील और उसके बाद जो माहौल 3-4 दिन में इस तरीके का बदला कि ऐसी परिस्थिति पहले भी कभी नहीं थी, और भी ज़्यादा तरीके से और भी ज़्यादा किसान यहाँ पर आना शुरू हुए। आज मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, इनसे बात करेंगे और समझे, क्योंकि वो सभी आरोप जो यहाँ पर लगाए गए किसानों पर, आतंकवादी से लेकर खालिस्तानी तक, पाकिस्तान के नुमाइंदे से लेकर चाइना के एजेंट तक, सारी बातें जो कही गई, आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी समझेंगे सभी तरीके की बातें, किस तरीके की बातें किसानों के लिए यहाँ कही गई। और अब आर्मी ऑफिसर यहाँ पे किसानों के समर्थन में, तो इनसे भी समझेंगे बातें, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ बैरिकेडिंग लगा के उस तरफ जो रैपिड फोर्स है और दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पे किसानों को रोकने के लिए खड़ी है, और इस तरफ देखें तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर यहाँ पे किसानों के समर्थन के लिए खड़े हैं। तो इनसे कुछ समझेंगे और बातें करेंगे। सर क्या नाम है और पहले बताएं अपने बारे में जरा। मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, रिटायर्ड, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। तो आप कितने दिन से हैं अभी यहाँ पे? हम 16 दिसंबर से लगातार यही जमे हुए हैं और हमारे जो है कि 5000 पूर्व सैनिक सभी बॉर्डरों पर हैं और यहाँ पर हम ऑफिस बना रखे हैं। यहाँ पर पदाधिकारी रहते हैं और बीच में हम भी उनके पास भी कभी कभी जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे बैरिकेडिंग सर किस तरीके से हुई, आप देखेंगे 5-10 लेयर की बैरिकेडिंग लगा रखी है और अभी कीले भी लगाई गई थी। हालांकि कीले अब निकाल ली गई, तारों से वायरिंग कर रखी है। ऐसे जैसे अभी आप ऊपर से तस्वीरें देखेंगे अगर, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए रोकथाम कर रखी है। तो उसके लिए आप क्या समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ आप बैठे हैं जो कि किसानों का समर्थन कर रहे हैं और उस तरफ भी वही हमारे देश के जवान हैं जो वहाँ किसानों को रोकने के लिए खड़े हैं। देखिए, बहुत दुख की बात है और शर्म की बात है। 2014 से मांग चल रही है, कई संगठनों ने मांग किया है कि हमारे जो देश के बाउंड्री हैं, पाकिस्तान का, चाइना का और जो कि बांग्लादेश का, इन पर जो है कि कीलें लगाई जाए, इन पर जो है कि बैरिकेडिंग किया जाए, यहाँ पर दीवारें बनाई जाए। लड़ाई लड़ रही हैं। कई बार हम लोगों ने इसके लिए लेटर भी भेजा कि इसके जगह पर किया जाए ताकि हमारे जवान शहीद न हों। कब तक शहीद होते रहेंगे, लेकिन वहाँ के लिए पैसा नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं सरकार के पास। और इन किसानों के लिए यह किलें लगाई जा रही है, ये बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। यह देश की जनता को मैं बोलूँगा कि देश की जनता जागिए। जो चीज़ें होनी चाहिए बॉर्डरों पर, वो चीज़ें इस हमारे देश की किसानों को ख़त्म करने के लिए लगाया जा रहा है। इससे दुर्भाग्य कोई भी चीज़ नहीं हो सकता। इसलिए जो अभी तक नहीं जागे हैं उनसे मैं आह्वान करूंगा कि जाग जाइए इस सरकार से लड़ने के लिए, इस तीनों काले बिल के विरोध से लड़ने के लिए। और उनसे भी मैं आह्वान करूंगा कि कम से कम एक बार आके अंधभक्तों से कि एक बार आकर के ये बैरिकेडिंग देख तो जाओ। बॉर्डर पर तो जा नहीं सकते तुम अंधभक्तों कि अब बैरिकेडिंग देखोगे, बॉर्डर पर कैसे बैरिकेडिंग होता है, कैसे लगता है। उससे बढ़िया बैरिकेडिंग यहाँ हमारे किसानों के लिए ने सरकार लगा रखी है। आके कम से कम देख लो कि हमारे किसानों की क्या दुर्दशा हो रही है। सर एक सवाल और, क्योंकि लगातार आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, 14 दिन से यहाँ पे हैं, तो 12 दौर की बैठक हुई, अमित शाह से भी बैठक हुई। तो आप कितना इस आंदोलन को समझ रहे हैं कि, क्योंकि हम एक तरह जो हालांकि प्रस्ताव जो 23 तारीख को दिया गया कि 1.5 साल के लिए स्थगित कर देंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक हफ्ते पहले कहा कि हम 1 कॉल की दूरी पर हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये समाधान, ये कब सुलझेगी बात, कब इसका समाधान निकलेगा, कब यहाँ पे सब लोग वापस लौटेंगे? देखिए, समाधान तो इसका निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और जो है कि आपने बोला ना कि ये जो है कि हम लोग जो है कि जब इनके ऊपर इतना एलिगेशन लगाया गया था, लगाने लगे कि पाकिस्तानी खालिस्तानी टुकड़े के दुनिया भर के, तभी हम लोग यहाँ आए थे। और दूसरा बोले कि प्रधानमंत्री 1 काल की दूरी पर हैं। 1 काल की दूरी पर अगर होते तो 170 शहीद हो गए हमारे किसान भाई।
उनको अभी तक एक बार सांत्वना देने के लिए भी फ़ोन पर भी नहीं आए, बाकी तो छोड़ दिए मिलने के लिए, दुख भी प्रकट नहीं किए कि हमारे किसान भाई इतना शहीद हो रहे हैं। और बाकी जो है कि दूसरा क्वेश्चन आप किए थे कि दूसरा क्या आंसर, क्या क्वेश्चन किया था आपने? आप यहाँ पे हैं मौजूद 14 दिसंबर से, तो क्या लग रहा है कि कब तक ये बात सुलझेगी सर? ये बिल्कुल 14 दिसंबर से हम यहाँ पड़े हुए हैं और यह बात जो है ना बिल्कुल सुलझेगी, अभी नहीं तो कल सुलझेगी। ये बात सुन लीजिए, ये जो है कि खालिस्तानी पाकिस्तानी है, तो 12 दौर की वार्ता किसके साथ किया सरकार ने? खालिस्तानी और पाकिस्तानी के साथ। ये तो जाहिर हो गया ना कि खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर कर दिया। दूसरी बात ये है कि ये तीनों बिल अगर जो सही हैं तो 9 संशोधन किस लिए किया सरकार ने? ये जाहिर हो गया ना कि तीनों बिल गलत है। तो ये होगा, इनकी किरकिरी हो रही है कि ये तीनों बिल वापस लेते हैं, तो इनको किरकिरी हो रही है। एक इंच जो हिलने के लिए नहीं बोले थे वो 1.5 साल पीछे हिले, 1.5 साल पीछे हिले ना, 9 संशोधन कर डाले। अब इनको देखिए 2 ही रास्ता है। पहला कि तीनों कानून वापस लें, एमएसपी निर्धारण और उससे कम रेट पर लेने वालों की सज़ा का प्रावधान नियम बनाएं। दूसरा ये है कि अगर जो इनको ये लग रहा है कि हमारी बहुत किरकिरी हो जाएगी, हमारा ईगो पर ठने हुए, ये ईगो पर चल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है इनके पास। ये तीनों काला कानून बिल्कुल ही गलत है किसानों के लिए। लेकिन अगर जो ये नहीं मानते हैं, इनके अंदर गरूर भरा हुआ है, तो 3 साल के लिए इसको स्थगित करें। जैसे 1.5 साल के लिए माना है, 3 साल के लिए स्थगित करें, और 3 साल के बाद तभी लागू होगा, तुरंत लागू नहीं होगा, तभी लागू होगा कि ये अपने चुनाव में 2024 के चुनाव में मैनिफेस्टो में लाएंगे कि हम ये तीनों बिल लाएंगे और एमएसपी को कानून नहीं बनाएंगे, और ये दोबारा जीत जाते हैं तो इसको लागू करें, और नहीं जीतते हैं तो कैंसिल करें। तो चलिए, ये सवाल यहाँ पर, और एक बहुत ही अहम बात यहाँ पे इन्होंने कही कि अगर 12-13 दौर की बैठक होती है किसानों की और मंत्रियों की, कृषि मंत्रियों की, तो उसके बाद भी अगर 11 दौर की बैठक के बाद भी जो ये लोग जो वो सवाल उठाते हैं कि ये खालिस्तानी है पाकिस्तानी है, तो सरकार किसके साथ बैठक कर रही है? सवाल आप लोगों को आपसे खुद से करना है। तो सर, सवाल मेरा ये है कि बहुत ही अहम सवाल मैं यहाँ पे कई लोगों से कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी यहाँ 14 दिन से मौजूद हैं, 70 दिन से ज़्यादा इस आंदोलन को हो चुके हैं, सड़कों पे बैठे। इससे पहले भी पंजाब में और हरियाणा में आंदोलन चले, जब से सितंबर 2020 में ये बिल पास हुए। अहम सवाल सर, अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 70 दिन इस आंदोलन को हो चुके। सर, ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के चुनावों पर क्या प्रभाव डालने वाला है? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वेटरन एसोसिएशन। जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बंगाल में चुनाव है, इसका असर, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ उसको आप आगे तक संदेश पहुँचाइए। चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसका असर आपको बंगाल के चुनाव से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का तो आप अभी लंबा समय है, वहाँ तो सब कुछ बदलने वाला है, पूरा ही बदलने वाला है। इतनी मजबूरी में किसान यहाँ आके बैठा है, इन्होंने रास्ते खोद दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन किसान की एक हिम्मत थी, उसको देश में सुधार लाना था, बदलाव करना था, सबको जगाना था। तो सबका जागना भी बहुत ज़रूरी होता है। और सुबह हम लोगों का एक टाइमिंग नहीं होता उठने का, कोई 2 घंटे पहले उठता है, कोई बाद में उठता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जनता जाग रही है, वैसे वैसे यहाँ आ रही है। अभी ट्विटर पे भी वार शुरू हो चुकी है, तो वहाँ पे भी जो अभी इनके और बहुत बहुत बड़े लेवल के दलाल, बॉलीवुड से, क्रिकेट से जो भी थे, वो भी सारे के सारे बिलों से बाहर निकल के आ गए और इनको कवरेज फायर देने का काम कर रहे हैं। इनके लिए कवर फायर दे रहे हैं, ताकि देश को ये जाए कि हम लोग इनके साथ हैं और हम सही हैं। लेकिन उनका पर्दाफाश हो चुका है। जो अभी और भी बचे हुए हैं ना बिलों में, जो छुपे हुए हैं, वो भी बाहर आ जाओ। हमें सबसे निपटना आता है, अपने दुश्मन से कैसे निपटना आता है, लेकिन पहले पता तो चले कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है। और देखिए, जो ये किसान यहाँ बैठा है, ये मजबूरी में बैठा है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, और जरा सा जख्म भी नासूर बना देता है। कौन चाहता है कि वो गुनाह करे, कौन चाहता है कि वो गुनाह करे, हालात इंसान को मजबूर बना देता है। तो आपने सुना, और यहाँ पे इन लोगों से बात करने का, इन लोगों के बात करने का मकसद ये कि जो लोग ये आरोप लगातार लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो मौजूद किसान हैं वो असल में किसान नहीं है, आतंकवादी खालिस्तानी पाकिस्तान के नुमाइंदे,
चाइना के एजेंट, वो लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं और बैरिकेडिंग जिस तरीके से लगाई गई उससे भी यही लगता है कि हाँ ये लोग यही समझते हैं। तो इन लोगों से बात करने का मकसद यही, जवाब उन लोगों को जो लोग ये बातें, ऐसी बातें, इस तरीके की बातें करते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा और सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अजीज आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर क्या? थैंक यू। बस यही कहना चाहता हूँ कि लोग इस आंदोलन से जुड़ें। बहुत हो गया, सबने बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग जुड़ें और इस ज़्यादा से ज़्यादा इसको आंदोलन को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जय हिंद। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।